Hello, today is 28th March 2026 एंड सैटरडे है एंड ये एनालिसिस हो गए मंडे। नेक्स्ट वीक तक की पूरी एनालिसिस हम करेंगे। फर्स्ट हम वीकली देखते हैं अगेन। वीकली फर्स्टली हम वीकली क्यों देख रहे हैं? हम वीकली इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि हुआ क्या। अगर हमने प्रीवियस एनालिसिस देखी होगी जो मैंने डाली थी उसमें हमको पता चल गया होगा इसने क्या मूवमेंट किया है। मैंने जिससे प्राइजेक्शन बताया उसने उसे पूरी तरीके से फॉलो किया है यार। ये वाला बहुत अच्छा है। ये देखिए 2022-23 यार क्या मतलब। इसके बाद इसने वीकली हम देख रहे हैं अगेन इसे इस पॉइंट यहाँ एक देखिए रिजेक्शन था, ठीक है। इसे यहाँ रिजेक्ट किया फर्स्ट, फिर यहाँ रिजेक्ट किया फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब यहाँ रिजेक्ट किया फोर्थ, फिर यहाँ। एंड ये देखिए ये जो रिजेक्शन पॉइंट आप इसको ध्यान से देखेंगे। आप ये एक नोट कर रहे हैं ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस था, ठीक है। इसे ब्रेक किया सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया एंड ब्रेक अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू हुआ। फिर से यहाँ से एक सेलिंग आई, जो सेलिंग आई वो अगेन इस रेजिस्टेंस के अप ट्रेंड में कुछ हुई। आपको ये देखिए वीकली है, मैंने ये नीचे तो गया है। ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ पे आके यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी ग्रैब हुई होगी मैक्सिमम लोग तो क्या होगा भाई। मैक्सिमम लोग कहाँ से, आपको क्या लगता है कहाँ से किसी सेटअप किया होगा, यानी जो भी बाइंग की होगी वो सिंपली यहाँ से बाइंग किया होगा। अगर मान लीजिए इससे ब्रेक किया, रिटेस्ट लिया, ठीक है, रिटेस्ट लिया, फिर यहाँ पे आधे लोग की बाइंग यहाँ थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों की बाइंग यहाँ थी, इसने इस जगह की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ये जो विक दिख रहे हैं ये पूरे स्टॉप लॉस हिट की है, पूरा पूरा स्टॉप लॉस हिट किया है। और क्या फीलिंग है, बेकार लग रहा है बहुत, मतलब क्या बताऊं। और प्लस अब देखिए लिक्विडिटी और कहाँ पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ किसी ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, लेकिन अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा तेज हुआ होगा तो एट देखिए कहाँ तक लो है 409। किसी का स्टॉप लॉस यहाँ होगा तो वो ही बचा होगा अगेन, जिसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा वही सिर्फ रिमेन सेफ होगा यहाँ पे तकरीबन, ठीक है। नहीं तो सबका स्टॉप लॉस इसने खा चुका है, यहाँ तक तो खा चुका है, या मान लीजिए यहाँ यहाँ तक भी खा ही चुका है। तो जिसका भी है यहाँ तक है वही बचा हुआ है और यहाँ तक लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है और यहाँ पे ये एक बाउंस बैक भी दे दिया है, ठीक है। तो अब क्या, ठीक है, अब क्या क्या मतलब है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल हो चुका है खत्म, यानी ये एक रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। देख रहे हैं एक बार बाउंस बैक, सेकंड टाइम बाउंस बैक। एंड अगर हम वन डे के अकॉर्डिंग देखें, ओके, आप देख रहे हैं वन डे का हम देख रहे हैं और वन डे में आप देखिए फर्स्ट में कैंडलस्टिक ये लिक्विड ग्रैब की, सेकंड इस पे स्टैंड, थर्ड फोर्थ, मतलब 4-5 दिन सिर्फ इसी जगह इसने साइडवे हुआ है। एंड अगर 4 आवर में देखें तो ये लिक्विड ग्रैब करने के बाद, ओके, अगर आप यहाँ देखें तो इसने फॉल किया, लिक्विड ग्रैब किया, ये अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू तो है लेकिन यहाँ कोई पैटर्न नहीं है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ इससे तकरीबन डब्लू बनाना चाहिए, यानी ये और नीचे भी आ सकता है। और आपको जान के थोड़ी सी न्यूज मैं दे दूं, हिंट दे देता हूँ कि अभी कल या हाँ थर्सडे या फ्राइडे में बहुत सारा गोल्ड सेलिंग हुई है, अगेन 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 अगेन। एक होती है इंटरनल सेलिंग होती है जो कि अपने अंदर में होती है, लेकिन एक सेलिंग होती है जो मार्केट में हुई है और वो सेलिंग इसमें हुई है। तो आप कह सकते हैं जो कंटिन्यू सेलिंग आ रही है क्योंकि वॉर हो रही है। एक चीज देखिए, वॉर में ग्लोबल जो क्राइसिस चल रही है इसमें गोल्ड ऑयल दोनों को एक मूवमेंट होना चाहिए, दोनों की कोरिलेशन होना चाहिए, यानी कोरिलेशन क्या, ऑयल भागना चाहिए गोल्ड गिरना चाहिए। बट यहाँ गोल्ड भी गिर रहा है ऑयल भी गिर रहा है, यानी बढ़ क्या रहा है तब, आखिर जब सब गिर रहा है तो बढ़ क्या रहा है। तो अब यहाँ समझ में आया कि बढ़ क्यों नहीं रहा है गोल्ड, गोल्ड में सेलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि बिल्कुल सही, आप न्यूज खोजेंगे आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड की बहुत अच्छी खासी सेलिंग हुई है, इतनी खासी सेलिंग हुई, बहुत ज्यादा सेलिंग हुई। तो ये रीजन हो सकता है। तो क्या हो सकता है, फर्स्टली हम मंडे को क्या कर सकते हैं, मंडे को हम ये देखेंगे उस सेलिंग का न्यूज क्योंकि फ्राइडे को आया है, ठीक है। तो गैप अप ओपनिंग होगा, अगर ये गैप ओपनिंग हुई, ठीक है, तो जो वीक का ये वाला स्टॉप लॉस था ना, हाँ हाँ सही कह रहा है।
रियली ब्रदर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अगर ये गैप अप ओपनिंग हुआ और ये सीलिंग यहाँ पे आई, तो ये अच्छी खासी स्टॉप लॉस हिट करेगा। और एक बार स्टॉप लॉस इसने इस जगह पे हिट कर दी, इसने पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, यानी सारी ट्रिगर होने के बाद, ये एक इसी तरह की विग जो है ना, विग देगा डब्लू, एक बड़ी सी डब्लू, एंड एक बिग मूव अप ट्रेंड के लिए, जो कि, हाँ सही कह रहे हैं, जो कि ये मूव सीधी की सीधी इस पॉइंट तक, यानी एक न्यू लाइफ टाइम हाई के लिए हम मान सकते हैं। देखिए, मैं इस पे देखिए, ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये एक सेटअप होती है कि मार्केट किस तरह वर्क करता है, ठीक है। एक प्राइस एक्शन होता है, एक न्यूज होता है, ठीक है, जो जनरली होती है। तो अभी जो भी मैंने बताया उसमें सिंपली सिंपल ये है कि ग्लोबली अब अगर आप न्यूज सर्च करेंगे, एक बहुत अच्छा खासा गोल्ड का वैल्यू, बहुत अच्छी खासी गोल्ड की वैल्यू की सेलिंग की गई है, प्लस, ठीक है। सेकंड चीज आपको भी ध्यान है कि वॉर में गोल्ड को बढ़ना चाहिए था, क्योंकि गोल्ड सेलिंग कर रही है, आप देख रहे हैं, ये नोटिस कर रहे हैं, ये बहुत ही अननेचुरल है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि गिर कैसे सकता है। तो ये चीज है सेकंड चीज। थर्ड चीज, आप बीटीसी को भी देखिए, तो बीटीसी भी सेलिंग की है, ठीक है, जबकि गोल्ड और बीटीसी अपोजिट चलते थे एक समय, लेकिन ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। थर्ड चीज, तो यानी ये सेलिंग है, और ये मैनिपुलेटिव हो सकती है या लिक्विडिटी से भी सेलिंग होती है। अक्सर आप जानते हैं कि स्टॉप लॉस के बाद ही कोई चीज मूव करती है। तो सीधे सिंपल है। तो अगर हम वीकली देखते हैं, तो वीकली स्टॉप लॉस कहाँ हिट होगी, लिक्विडिटी कहाँ ग्रैब होगी, लिक्विडिटी यहाँ ग्रैब होगी, इस पॉइंट पे लिक्विडिटी है बहुत सारी, ठीक है। यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर दी है, लोगों ने बहुत सारी बाइंग की है, उसके बाद ये लिक्विडिटी फिर ग्रैब, लेकिन यहाँ पे देखिए ये रुक रहा है। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन जो न्यूज है, अभी ग्लोबल में जो न्यूज आई है फ्राइडे को, ओके, ग्लो जो ग्लोबल न्यूज फ्राइडे को आई है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, कि उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, तो सीधी सिंपलिसिटी ये है कि अगर इसे अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब करनी है एंड एक बिग मूव देना है, तो कंडीशन ये है, इस पॉइंट पे जो है, ठीक है, इससे नीचे की मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, अगर इससे नीचे हो गए तो ये होती है भाई, यानी ये गोल्ड नहीं है, गोल्ड फिर ये कहाँ 1 लाख के नीचे चला जाएगा, यानी आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो मैं एज्यूम करता हूँ, इतनी स्विलिंग नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर ये कोई बहुत खतरनाक मैनिपुलेशन हो रहा है, इतनी खतरनाक कि कोई सोच भी सकता है, या ये एक बबल है, या बिल्कुल सही कंडीशन में बोल रहा हूँ, ये एक बबल भी हो सकता है। अगर ये बबल हुआ तो ये फॉल कर जाएगा, इस पॉइंट तक आ जाएगा। अगर ये बबल नहीं हुआ, अगर ये बबल हुआ, मैं अगर बबल हुआ, मैं बता देता हूँ क्या कंडीशन होगा, ठीक है। ये ये देखिए, ये इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद ये सीधा गया था, ठीक है, ठीक है। अब एक नेचुरल चीज है कि अगर कोई चीज सस्टेन किया है, तो अब उसे फिब लीजिए। तो फिब कहाँ आ रहा है आप बताइए, फिब इस पॉइंट पे आ रहा है। मतलब क्या है कि आप कोई भी स्टॉक लीजिए, या कोई भी स्टॉक हो, ठीक है, एक बिग, बहुत सारे कंसोलिडेशन के बाद जो मूव आता है, उस मूव में ये होता है कि वो भागता ही जाता है, भागता ही जाता है, भागता ही जाता है, भागता है, जो भागा ठीक है, लेकिन एक कंडीशन आती है कि एक हाई बनने के बाद फॉल करता है, ठीक है। अगर किसी चीज का वैल्यू अच्छी है, तो वो तो भागता ही जाएगा, वो गिरेगा नहीं, ठीक है, और गिरेगा भी तो फिर एक बाउंस बैक के साथ गिरेगा, फिर मूव करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर एक बबल है, तो वो बबल इतना खतरनाक हो सकता है, यानी वो गिरेगा तो ये यहाँ तक आ सकता है, यानी 3100 के करीब ये हो सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये बबल नहीं है, फर्स्ट कंडीशन। तो हम बबल ना मान के कर रहे हैं, ओके। तो बबल ना मान के कर, ना ही मान के, बबल नहीं है तो हम क्या है, एनालिसिस है, सिंपल एनालिसिस है, जो कि होने वाला है गैप ओपनिंग प्लस लिक्विडिटी ग्रैब प्लस एक विग छोड़ेगा, एक बड़ा सा डब्लू बनेगा, जो कि 1 डे नहीं, नहीं 4 आवर में हम कर सकते हैं, 4 आवर में एक बड़ा सा डब्लू बनेगा एंड मूव देगा अप ट्रेंड के लिए, सीधा भागता ही जाएगा, फिर ये भागता ही जाएगा, और ये एक न्यू हाई की तरफ आएगा, और न्यू हाई से अगर सेलिंग आती आ रही है, नहीं तो ये फिर से एक न्यू हाई की तरफ कंटिन्यू करेगा, क्योंकि फर्स्टली तो इसकी जो मूव था वो कंटिन्यू हो रहा है, ट्रेंड
पॉजिटिव हो जाएगा इसके लिए। थर्ड, लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, स्टॉप लॉस हंट कर चुका है। फोर्थ, ये रिट्रेस कर चुका है। आप देखिए ना यार, वन डे में, वन वीकली देखिए आप, ये इतना बड़ा, इतने बड़े मूव के बाद जो रिट्रेसमेंट हुई है, 4 मंथ यानी 4 वीक आप कह सकते हैं, ये खतरनाक मिलता है। अगर ये अच्छा से, जो कि अच्छी सिम्टम होती है किसी चीज को बढ़ने के लिए, तो वो यही होता है कि रिट्रेस करके बढ़ता है। तो अगर ये यहाँ से बाउंस बैक दिया तो ये एक न्यू हाई की तरफ जाएगा। और टारगेट आप ये इस तरह कर सकते हैं, न्यू हाई यानी अगर 5,590 तोड़ा तो ये 6,500 तक, 7,000 या 7,000 कुछ तक आरा इजिली चला जाएगा। अगर ये बबल हुआ तो मैंने आपको कंडीशन बता दी, अगर रिप्राइजेशन हुआ तो ये हाई पे जाएगा फिर से नई हाई की तरफ। इतना सारा मूव है, आप कभी कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। ये था। 1 आवर में भी कुछ खास तो नहीं है, देख लेते हैं। 1 आवर में हमें एक प्राइजेक्शन ये दिख रहा है यार। अब इसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि ये जो पैटर्न हमें दिख रहा है, ये पैटर्न एक बियरिश पैटर्न है। बियरिश पैटर्न। हम्म क्योंकि अगर ये तोड़ा तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और फिर से नीचे चला जाएगा, तो सीधा सिंपल से ले कि ये गैप ओपनिंग होने वाला है। एंड अगर 50 मिनट्स में भी देखें तो कुछ खास नहीं है। देखिए, ओवर एनालिसिस मैंने बता दिया है, जो हो वही होगा, ठीक है। इट्स ओनली पॉसिबल थिंग वही है। उसके बाद ही ये मूव करेगा। सेलिंग के लिए मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर ये बबल हुआ तो कोई बात नहीं, आप सेलिंग करते जाइए। फिर अगर बीटीसी की बात करते हैं, ठीक है। बीटीसी एंड बीटीसी का हम एक बार अगर देखें तो फिर, तो बीटीसी हम देख रहे हैं ना, वीकली में तो कुछ खास। यार मैंने ये देखा था 74,000 तक, मुझे लगा यार कि अप ट्रेंड में हो गया, लेकिन ये तो 1 डे में देखिए अपर ट्रेंड से सेलिंग है। सिंपल सेटअप वही है, देखिए अपर ट्रेंड से कंटिन्यू सेलिंग है। अपर लेवल पे आते ही सेलिंग, ये देखिए अपर लेवल सेलिंग 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 सेलिंग, अपर लेवल पे ही सेलिंग हो रही है, लोअर लेवल पे बाइंग हो रही है, देख रहे हैं। मैंने कहा था ना, अगर प्रीवियस में जितनी कंटिन्यू वीडियो देखो मैंने उसमें एनालिसिस बताई है, क्योंकि एक देखिए एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ये होता है कि ये होता है 2023 में एंड में एक मूव शुरू हुआ, ये स्त्री भाग्य 2023 2024 एंड 2025 की जो जनवरी में स्टार्ट हुआ मूव, भाई न्यू हाई इसने बनाया। पिछले साल ही मोदी ट्रम्प बना था ना, हाँ पिछले साल ही ट्रम्प बना था। न्यू हाई के बाद ये 50% बाउंस बैक कर गया, जो कि नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एंड रिट्रेसमेंट के बाद साइडवे होना एक, भाई मूव सेलिंग, जब बाइंग आ गई सेलिंग आई तो साइडवे तो होगा। सेम एज गोल्ड, गोल्ड भी तो इस तरह कर रहा है, गोल्ड बाइंग हुई, ओके, गोल्ड बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ। अगर वीकली के हिसाब से तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये इस तरह भी हो सकता है बीटीसी की हाल, यानी साइडवे जोन में बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर ये साइडवे तो ट्रैप कर देगा और न्यू हाई तरफ नहीं जाएगा। अक्सर ऐसा गोल्ड का मतलब सिंपली ऐसा होता है, जो कि नेचर है इनका, ठीक है। ऐसा हुआ तब तो गोल्ड सबको खा जाएगा, बहुत ज्यादा खा जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो ये बिग मूव भी दे सकता है गोल्ड, और सेलिंग के लिए भी जा सकता है, ओके। तो इस सेम एस बीटीसी भी देखिए, एक बिग मूव एक सेलिंग का साइड वे, तो हम मान सकते हैं कि अभी ये और कुछ महीने साइड में हो सकता है, जब तक ये रेंज है थोड़े कुछ, ये हमें रेंज दिख रहा है, ठीक है। ये रेंज के अंदर जब तक है तब तक कुछ नहीं कर सकते, बस अपर लेवल सेलिंग करती जाइए, लोअर लेवल पे बाइंग करती जाइए, दैट्स ऑल। एंड और 50 मिनट्स में आप कोई भी प्राइजेक्शन हम देख लेते हैं। 50 मिनट्स में हमें कुछ खास दिख तो नहीं रहा है, दिख रहा है ये, ठीक है। आप दिख रहे हैं ना, तो इसमें यही है। यहाँ से किसी ने सेलिंग की होगी, इसका स्टॉप लॉस ये मारा होगा,
तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे देख रहे हैं, सेलिंग होनी चाहिए थी लेकिन फिर से ट्रैप हो गया, जो कि संडे सैटरडे होता ही है। ये लिक्विड ग्रैब करेगा फिर से यहाँ से, अगर यहाँ सेलिंग आई तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, सेकंड टारगेट यहाँ पे इजिली आ सकता है। एंड ई टी एच से, यार ईटीएच में तो कुछ, ओ नो, मुझे लगता है हमें सिट को कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या यार। यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, अब इसे देख रहे हैं। तो कंडीशन ये है, बीटीसी एंड ईटीएच अगर जब तक सेम नहीं, अगर ईटीएच ने इसे ब्रेक किया, बीटीसी ने भी अपने उस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेक करके सस्टेन करके, तो ये अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू हो सकते हैं, ये दोनों अप ट्रेंड का, नहीं तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है, सडन फॉल होगी, एक यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, एंड आप टारगेट स्विंग से स्विंग ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 1948, सेकंड टारगेट 1909, ये आ सकता है, इजीली आ सकता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, एंड ये पूरी सैटरडे संडे नेक्स्ट तक के हैं। ठीक है, इसके बीच बीच में आपको सेटअप मिलता रहेगा, हम जो भी बात करते रहेंगे। नहीं तो ओवरऑल आपको मैं बता दूं, देखिए स्विंग आप अगर आप इंटरडे नहीं कर सकते तो स्विंग कीजिए, बेस्ट है आपको, विदाउट एनी प्रॉब्लम। That's all about today, brother, and watch it again.